हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू सॉल्व FCFS एंड SJF। नाउ द पॉइंट इज़ हाउ टू सॉल्व राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। ये आपको थर्ड में दिया हुआ है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसको भी कैसे सॉल्व करना है और वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सब कैसे निकालना है विद द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट। सो लेट्स सी। यहाँ पे याद क्या रखनी है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है वो इसका मोड क्या होता है, प्रीएम्प्टिव, और इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, टाइम क्वांटम। अभी देखिए, हमने जो भी पहले देखा FCFS एंड SJF वो नॉन प्रीएम्प्टिव था, लेकिन राउंड रॉबिन जो है वो प्रीएम्प्टिव है। अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि देखिए, नॉन प्रीएम्प्टिव था तो हम लोग जब FCFS बना रहे थे तो जो भी अराइवल टाइम पे आया या जिसको हम जिस प्रोसेस को भी गैंट चार्ट में शो करते थे, कंसिडर करते थे, उसको पूरा उसके प्रोसेसिंग टाइम के इतना चलाते थे। जैसे कि अगर 6 है P5 का, तो अगर हमने P5 को कंसिडर किया तो वो 6 टाइम तक कंटिन्यूसली चलता था, बीच में रुकता नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। क्राइटेरिया ही यहाँ पे गिवन है, टाइम क्वांटम। और ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि टाइम क्वांटम इक्वल्स 1। ओके, सो गिवन है यहाँ, तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं, गिवन क्वांटम इक्वल्स 1। तो ये 1 टाइम तक ही चलेगा और एक एक करके चलेगा। इसमें क्या होता है कि पहले जो है, जो हमारा प्रोसेस अराइव हो जाता है अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम, जो प्रोसेस हमारा अराइव होगा उसको हम लोग रेडी क्यू में रखेंगे, और रेडी क्यू से अगेन वो कहाँ जाता है, रनिंग क्यू में जाता है, जिसको हम लोग गैंट चार्ट भी बोलते हैं। और उसको 1 क्वांटम तक ही चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 गिवन है। अगर 2 गिवन रहेगा तो 2 क्वांटम तक चलाएंगे, मतलब जितना टाइम क्वांटम है उतने तक वो चलेगा। उसके बाद अगर वो उसका लेट सपोज यहाँ पे तो हमारा P1 का कितना 1 ही दिया हुआ है ना प्रोसेसिंग टाइम, और ये अराइव भी सबसे पहले ही हुआ है। तो अगर हम लोग सबसे पहले P1 को चलाते हैं और टाइम क्वांटम भी हमारा 1 है, तो वो 1 तक चलेगा। तो यहाँ तो ये एक ही बार में कंप्लीट हो गया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वापस से रनिंग क्यू में जाए। लेकिन यहाँ पे जो 5 है ये 1 तक ही चलेगा, तो ये तो एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ, ये इसका तो 4 टाइम बचा ही रहेगा। तो फिर ये अगेन रेडी क्यू में जाएगा, और जब उसका टर्न आएगा तो फिर वो अगेन रनिंग क्यू में आएगा। तो प्रीएम्प्टिव केस में इस तरह से होता है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 क्यू लेना है, क्योंकि ताकि इजीली बन पाए। पहले हम लोग लेते हैं रेडी क्यू, और एक लेना है हम लोगों को रनिंग क्यू। ऑलराइट, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से शो कर देंगे, एंड रनिंग क्यू। सबसे पहले यहाँ पे चेक करना होता है कि हमारा कौन सा प्रोसेस जो है वो अराइव हुआ है सबसे पहले। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, क्या कि हमारा सबका अराइवल टाइम सेम है और वो भी 0 है। मतलब 0 टाइम पर ही सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो अराइव हो जाएंगे और वो रेडी क्यू में आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन में हम लोग को नोट में ही लिखा हुआ था कि ऑल द प्रोसेसेस ऑफ अराइवल टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेस आर सेम, तो ये हम कुछ भी ले सकते थे। लेकिन गैंट चार्ट में क्या है कि वो 0 टाइम से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या शो करते हैं, टाइमिंग, वो 0 से ही स्टार्ट होगा। और राउंड रॉबिन में तो आइडल का केस ही नहीं है, क्योंकि वो प्रीएम्प्टिव केस में है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तभी तो हमारा सारा प्रोसेस को हम एक साथ ले पाएंगे, है ना। नहीं तो फिर 0 से 1 तो वो आइडल हो जाएगा। तो वो हम लोग आगे और डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग को बस इतना देखना है कि अराइवल टाइम सबका 0 है, गिवन है, हम लोग यहाँ पे शो भी कर दिया है। अब इसको कैसे लेंगे, चेक करना है कि सबसे कम, यहाँ पे वो बात ही नहीं, क्योंकि सबका सेम ही है। तो सारे के सारे प्रोसेस तो है 0 टाइम पे अराइव हो गए हैं, 0 टाइम पे सारे के सारे प्रोसेस अराइव हो गए हैं, और वो रेडी क्यू में आने के लिए रेडी हैं। तो हम लोग उसको रेडी क्यू में रख देंगे। अब एक रहे या एक से ज़्यादा रहे, इस 0 टाइम पे सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो अराइव हो गए हैं और रेडी क्यू में है होने चाहिए, तो हम लोग इसको रेडी क्यू में रख देंगे। P1, P2, P3, P4 एंड P5। Only 5 processes are here, so we have written. Now, अब हम लोग को एक एक करके उसको रनिंग क्यू में लाना है ना। तो सबसे पहले किसको लेंगे, P1 को लेंगे, सीक्वेंस वाइज लेंगे, है ना।
तो P1 को हम लोग लेंगे, P1 को रेडी क्यू से हमने उठाया और रनिंग क्यू में यहाँ पे डाल दिया। तो ये P1 जो है वो कितने टाइम तक चलेगा, 1 टाइम तक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम क्वांटम जो है वो 1 क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 0 से 1 चला और यहाँ पे देखेंगे कि P1 का प्रोसेसिंग टाइम क्या था, 1 ही था और ये 1 तक चला, मीन्स कि P1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो अगेन हमको यहाँ पे रेडी क्यू में P1 को डालना होता, लेकिन ये तो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा P2 को यहाँ से उठाओ और रनिंग क्यू में डाल दो। तो ये भी 1 तक ही चलेगा। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि हर प्रोसेस जो है वो 1 क्वांटम तक चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगेन 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अभी हम लोग 2 टाइम पे पहुँच गए हैं और P2 का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 5। तो 5 - 1 हो जाएगा यहाँ पे 4। और P2 कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगेन हमको इसको यहाँ पे रेडी क्यू में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लेंगे P3 को हम लोग यहाँ रनिंग क्यू में डालेंगे, ये हो जाएगा 3 और P3 4 - 1 हो जाएगा यहाँ 3। P3 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको फिर से रेडी क्यू में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ P4 को हम यहाँ डालेंगे और ये भी 1 क्वांटम तक चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 और P4 का हमारा प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 4। तो अब 4 - 1 3 हो जाएगा और P4 कंप्लीट नहीं हुआ है, P4 को यहाँ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा P5 को रेडी क्यू से उठाओ, रनिंग क्यू में डालो, ये हो जाएगा यहाँ 5। 4 + 1 5। P5 का कितना है यहाँ, 6 है। तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5। P5 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको रेडी क्यू में फिर से डालना पड़ेगा। अब हम लोग किसको लेंगे, P2 को यहाँ रेडी क्यू से रनिंग क्यू में डालेंगे। 5 + 1 यहाँ 6 हो जाएगा। सब जो है वो 1 टाइम ही चलेगा। अब P2 यहाँ चेक करेंगे कितना बचा है, 4 है। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। P2 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको यहाँ पे फिर से डालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे P3 और P3 को यहाँ हम लोग रनिंग क्यू में डालेंगे। 6 + 1 यहाँ 7 हो जाएगा और P3 का हमारा कितना था, 3 था। इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 हो जाएगा 3 - 1। P3 कंप्लीट नहीं हुआ है, P3 को यहाँ फिर से डालना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा P4 को यहाँ से उठाओ, यहाँ डालो। 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 और P4 अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से 2। P4 कंप्लीट नहीं हुआ है, P4 को यहाँ फिर से डालना होगा। अब नेक्स्ट है हमारा P5 को यहाँ से उठाओ और यहाँ डालो, ये हो जाएगा अब 9 और P5 का यहाँ कितना है, 5 बचा है। तो 5 - 1 यहाँ 4 हो जाएगा। P5 कंप्लीट नहीं हुआ है तो P5 को यहाँ रेडी क्यू में फिर से डालना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट किसको लेंगे, P2 को फिर हम लोग यहाँ डाल देंगे। ये 9 + 1 10 हो जाएगा। P2 को चेक करना है कितना है, 3 है। 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। P2 जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो P2 को अगेन हमें रेडी क्यू में डालना पड़ेगा। फिर हमारा नेक्स्ट किसकी बारी है, P3 की। P3 को हमने यहाँ उठाना है और यहाँ डाल देना है, 11 हो जाएगा। अब चेक करना है P3 का कितना था, 2 था। तो P3 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। इसको ध्यान से करना है बस, ये 1 हो जाएगा। अभी देखिए P3 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो P3 को हमको यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा रेडी क्यू में। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, P4 को उठाइए और P4 को यहाँ पे डाल दीजिए रनिंग क्यू में। P4 को हमने यहाँ डाला तो ये 11 + 1 क्या हो जाएगा, 12 और P4 का अभी यहाँ पे कितना है, 2 बचा है ना। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। P4 इज स्टिल नॉट कम्प्लीटेड तो P4 को हमको यहाँ रेडी क्यू में फिर से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, P5 है। P5 को रेडी क्यू से उठाइए और रनिंग क्यू में डाल दीजिए। 12 + 1 क्या हो जाएगा, 13 है ना। और P5 बचा कितना है, 4। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। P5 कंप्लीट नहीं है तो इसको फिर से रेडी क्यू में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, P2 को उठाइए और P2 को यहाँ डाल दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 14 और P2 यहाँ हमारा 2 है ना। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। ओके, P2 कंप्लीट नहीं है तो P2 को यहाँ पे फिर से डालना होगा। नेक्स्ट है हमारा P3 को यहाँ से उठाइए और रनिंग क्यू में डाल दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 और P3 को चेक करना है। P3 का तो 1 था, ये अब 0 हो गया। तो अब हमको अगेन यहाँ पे नहीं लिखना है ना। अब हमको किसको लेना है, P4 को। तो P4 को यहाँ पे डाल दीजिए। ये कितने तक चलेगा, 16।
यहाँ पे 16 हो गया। P4 को चेक कीजिए कितना बचा है, इसका 1 ही बचा था, ये भी 0 हो गया। अब हमको अगेन यहाँ पे P4 भी नहीं लिखना है। अब हमको किसको लेना है, P5 को लेना है। P5 को हमने यहाँ लिया, रनिंग क्यू में डाला रेडी क्यू से, और ये कहाँ तक चलेगा, 17 तक चलेगा, बिकॉज टाइम क्वांटम सबके लिए 1 है। अब P5 हमारा यहाँ क्या बचा था, 3 टाइम बचा था ना, तो अब ये 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, और P5 कंप्लीट नहीं है तो P5 को यहाँ लिखना पड़ेगा रेडी क्यू में। नेक्स्ट किसकी बारी है, P2 की। तो P2 को हमने यहाँ से रेडी क्यू से लेना है, रनिंग क्यू में डाल देना है, और ये यहाँ 18 हो जाएगा टाइमिंग हमारा। P2 को चेक कीजिए, P2 कितना बचा था, 1 ही बचा था, तो ये भी 0 हो गया। अब हमारा P2 कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ रेडी क्यू में वापस से नहीं लिखना है। अब हम किसको लेंगे, P5 को ही लेंगे ना अगेन। फिर हमने P5 को लिया तो 18 से ही कहाँ तक चलेगा, 19 तक चलेगा। अभी हमारा ये P5 फिर से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये 1 बचा ही रह गया है। बाकी सबका देखिए 0 हो गया है, लेकिन P5 का 1 बचा ही रह गया है, तो P5 फिर से रेडी क्यू में जाएगा ना। और अगेन अब हम, और तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, ये लास्ट है, तो यहाँ पे तो ये रिपीटेशन हो जाएगा। फिर ये P5 को हमने यहाँ पे फिर से डालना होगा, और ये 20 टाइम पे कंप्लीट होगा, है ना। अब ये यहाँ पे 1 क्वांटम हमने ले लिया 19 से 20, तो ये 1 क्या हो गया यहाँ 0। अभी देखिए सारे प्रोसेस टाइम जो है वो एक एक करके कंप्लीट हो गए, 0 हो गए। जब 0 हो गए हैं सब, सारा प्रोसेस हमने कंसिडर कर ही लिया है, तो अब यहाँ रेडी क्यू में तो कुछ बचा ही नहीं, डन। हालांकि ये रिपीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जैसा क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ था उस अकॉर्डिंग तो उसका यही रिज़ल्ट आया है। तो ये हमारा रेडी क्यू था, और ये हमारा रनिंग क्यू। एक एक करके हमको यहाँ ध्यान से उठाना है और रनिंग क्यू में डालना है। ये ध्यान रखना है कि इसको टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि अगर P2 का हमारा बर्स्ट टाइम पहला प्रीवियस कितना था, 5 था, तो हम यहाँ 5 तक चला देंगे, नहीं, क्योंकि ये राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है, यहाँ पे क्वांटम के अकॉर्डिंग ही चलता है, और क्वांटम हमारा 1 गिवन था, तो इसलिए हमको सबको 1-1 करके ही चलाना है, भले ये कितना ही स्टेप में जाए। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ अब हम लोगों को क्या क्या सॉल्व करनी थी, और सबसे पहले कंप्लीशन टाइम को देखना है कि हर प्रोसेस जो है वो कितने टाइम पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे टाइमिंग हमारा शो हो रहा है, राइट हैंड साइड में चेक करना है P1 कितने टाइम पे कंप्लीट हुआ। P1 तो सबसे पहले कंप्लीट हो गया था 1 टाइम पे ही, तो कंप्लीशन टाइम P1 का क्या हो जाएगा, 1। P2 कितने टाइम पे कंप्लीट हुआ था, लास्ट में देखिए P2 यहाँ कंप्लीट हुआ था, है ना, 18 टाइम पे, तो P2 के लिए क्या लिख देंगे, 18। P3 कब कंप्लीट हुआ था, चेक कीजिए, P3 हमारा लास्ट में यहाँ कंप्लीट हुआ था, इसके बाद P3 नहीं आया है ना, तो P3 हमारा 15 टाइम पे कंप्लीट हुआ था, तो P3 को हमको यहाँ पे 15 लिखना पड़ेगा। P4 हमारा कब कंप्लीट हुआ था, चेक कीजिए, P4 हमारा 16 पे कंप्लीट हुआ था, इसके बाद P4 नहीं है, तो P4 लास्ट कब आया, 16 पे, राइट हैंड साइड में चेक करनी है। P4 को हम लोग यहाँ पे 16 लिख देंगे। और P5 हमारा कब कंप्लीट हुआ, सबसे लास्ट 20 टाइम पे, तो P5 के लिए हमने यहाँ पे 20 लिख देनी है। तो कंप्लीशन टाइम सारे प्रोसेस का हमने लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम भी निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम के हम लोग फार्मूला बताए थे कि क्या कैसे निकलता है। तो टर्न अराउंड टाइम के फार्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक करके नहीं करना, डायरेक्ट यहीं पे कर लेना है। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, P1 का कंप्लीशन टाइम P1 का क्या है, 1 है, और P1 का अराइवल टाइम क्या है, 0। अभी तो सबका 0 ही है, तो ये इक्वल ही आएगा, 1 - 0 1, 18 - 0 18, 15 - 0 15, 16 - 0 16, एंड 20 - 0 20। अभी हम लोग को वेटिंग टाइम भी निकालना है, तो वेटिंग टाइम के फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हमारा यही है, प्रोसेसिंग टाइम, वी डोंट हैव टू कंफ्यूज। अभी ये कट के जो हो गया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये याद होना चाहिए कि पहला जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था ना, उसी से सॉल्व करनी है। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या आया, 1 आया, और P1 का प्रोसेसिंग टाइम क्या था, 1 था, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। अभी अगेन देखनी है हमको, P2 का हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या आया है, 18, और P2 का हमारा प्रोसेसिंग टाइम क्या था, 5 था, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है ये कट देख के। टर्न अराउंड टाइम P2 का 18 और प्रोसेसिंग टाइम हमारा 5 था, तो 18 - 5 क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 13। अभी हमारा टर्न अराउंड टाइम P3 का कितना है, 15 है, और हमारा पहले से क्या था, 4 था, तो 15 - 4 क्या हो जाएगा, 11। ओके, अभी हमारा टर्न अराउंड टाइम P4 का कितना है, 16 है, और पहले से हमारा क्या था, 4 था, तो 16 - 4 करेंगे। यहाँ पे ध्यान से करना है, ये हमने जो कट किया है इससे कंफ्यूज नहीं होना। 16 - 4 क्या हो जाएगा, 12। और टर्न अराउंड टाइम हमारा P5 का कितना था, 20 है, और हमारा प्रोसेसिंग टाइम क्या था, 6 था, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 20 - 6 क्या हो जाएगा यहाँ, 14। वेटिंग टाइम भी हमारा निकल गया। अभी ये RT क्या है, RT जो है हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। हालांकि ये हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा है इग्नू के, बट जस्ट फॉर नॉलेज मैं ये बता रही क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव केस है, तो प्रीएम्प्टिव केस में ही रिस्पॉन्स टाइम का कुछ इंपॉर्टेंस हो पाता है, कुछ समझ में आता है क्लियरली, क्योंकि जब आप नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में लोगे तो वो इक्वली आ जाता है। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या होता है कि CPU को वो प्रोसेस फर्स्ट टाइम पे कम मिला था और उसका अराइवल टाइम क्या था, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो P1 को CPU कम मिला था, 1 पे मिला था, और इसका अराइवल टाइम क्या है, 0 है, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हमारा निकलता है कि CPU को फर्स्ट टाइम वो कब मिला था प्रोसेस, CPU फर्स्ट टाइम, एंड माइनस जो हमारा अराइव कब हुआ था, अराइवल टाइम के। तो यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया 1। यहाँ पे CPU को फर्स्ट टाइम P1 कब मिला था, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करना, ये तो 0 पे ही अराइव हो गया था, 0 पे अराइव भी हुआ था और 0 पे ही CPU को P1 मिल भी गया था। तो 0 - 0 रिस्पॉन्स टाइम इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, राइट हैंड साइड में तो कंप्लीशन देखते हैं ना, लेकिन CPU को मिला कब, तो वो तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। उस तरीके से P2 को कब मिला था, 1 टाइम पे P2 मिल गया था CPU को, और उसका अराइवल टाइम क्या है, 0 है, सबका 0 है, तो P2 का यहाँ 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 रिस्पॉन्स टाइम। और देखेंगे P3 को कब मिला था फर्स्ट टाइम, तो P3 को यहाँ पे सेकेंड टाइम पे मिला था, 2 टाइम पे मिला था, और 2 - 0 यहाँ 2 हो जाएगा। P4 को कब मिला था, 3 टाइम पे मिला था, और 3 टाइम 0 - 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। P4 को 1 मिनट, यस, P4 को 3 टाइम पे मिला था। P5 को कब मिला, 4 पे ही मिल गया है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सारे के सारे रेडी क्यू में आ गए थे एक ही साथ, सबका अराइवल टाइम एक ही था, सेम ही था, तो सब तो एक ही बार में रेडी हो गए और एक एक करके रनिंग क्यू में आ गए, तो वो टाइम टू टाइम पे ही 1 बाय 1 मिलता चला गया। तो P5 को कब मिला, 4 टाइम पे मिला था, CPU को P5 जो है वो 4 टाइम पे मिला था, और अराइव कब हुआ था, वो 0 टाइम पे हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 0 = 4। तो ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम ऐसे निकलता है। ये और ज़्यादा क्लियर कब होगा, जब आपका ये सब कुछ डिफरेंट रहेगा, अराइवल टाइम डिफरेंट रहेगा, है ना, तो वो और क्लियर होगा। वैसे अभी भी समझ आ गया होगा कि रिस्पॉन्स टाइम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो दैट्स ऑल, इस क्वेश्चन में हमें यही दिया था। एंड यस, ये तो हमने टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम तो निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें एवरेज भी पूछा है, तो आप लोग निकाल ही लोगे, आई नो। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, ये जो दिया हुआ है 0, 13, 11, 12, 14, 0 + 13 + 11 + 12 + 14 बाई क्या हो जाएगा, 5, इसको कैलकुलेट कर लेना है। और एवरेज हमारा टर्न अराउंड टाइम भी पूछा है क्वेश्चन में, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, जो यहाँ पे गिवन है, 1 + 18 + 15 + 16 + 20 बाई 5, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकल जाएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैंट चार्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, और इसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। आई होप कि समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो कि नहीं समझ आया हो तो
कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको जल्दी से जल्दी बताने की। इसको मैं एक बार सम अप कर दे रही हूँ कि राउंड रॉबिन जो है वो प्रीएम्प्टिव है, यहाँ पे यही याद रखना है। FCFS और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, लेकिन राउंड रॉबिन हमारा प्रीएम्प्टिव होता है और इसमें क्राइटेरिया हमारा टाइम क्वांटम ही होता है, और क्वांटम जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उस अकॉर्डिंग आपको CPU को चलाना है। सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस अराइव हो जाएगा उसको हमको रेडी क्यू में रखना है और 1 बाय 1 उसको रनिंग क्यू में डालना है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया उतने टाइम पे तो ठीक है, अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो वो वापस से रेडी क्यू में जाएगा। ओके, इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बोलते हैं कि प्रोसेस को जो है वो रनिंग टाइम में सेव करके रखेगा और न्यू प्रोसेस को वो रनिंग टाइम में लाएगा, रेडी क्यू में प्रोसेस को सेव करके रखेगा। इसमें रीस्टार्ट नहीं करना है हम लोग को, रिज्यूम करके चलना, नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं होगा राउंड रॉबिन का, प्रीएम्प्टिव का फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, है ना। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। थैंक यू।